जो मेरे साथ होता है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। फिर सेकंड स्टेज होता है, ग्रोथ होती है, उसमें लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। इस डर से बाहर आना कि लोग क्या सोचेंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि हम भी किसी के लिए इन्फ्लुएंस हो। सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो सब? और जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था, देखा मैं कितना अपने बातों पे पक्का हूँ। मैंने कहा था कि मैं 30 डेज़ चैलेंज ले रहा हूँ, तो मैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। खैर अभी आज डे 2 है, आज मेरा डे 1 का व्लॉग पोस्ट होगा और फिर आज का व्लॉग मैं कल पोस्ट करूँगा, एंड सो ऑन। सो आई होप कि आप भी सब मेरे साथ हो इस चैलेंज में। और इस वक्त हो रहे हैं 6:20 PM और फ़िलहाल हम जा रहे हैं फ्यूल अप करवाने। तो थोड़ा सा फ्यूल अप कराते हैं। और आज के जो ब्लॉग का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेरे डे टू डे लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व है। तो मैंने सोचा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व हूँ या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या मैं ही सोच रहा हूँ। आई एम श्योर कि बहुत लोग हैं जो इसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके दिमाग में यही सब चलता है। तो आज हम उस पर बात करेंगे और हो सकता है मे बी वी फाइंड अ सोल्यूशन और मे बी वी नॉट, पर कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ फ्यूल अप करवाने के बाद। ओके, तो हमने करा लिया है फ्यूल अप। अब हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ नथिंग, क्योंकि मैं सिर्फ एक ऐसी ही राइड पे आया था, तो मैं सोचा कि क्यों ना व्लॉग कर लूँ। और मुझे मेरे दिमाग में बहुत दिन से वो बात चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं रहूँगा। तो किसी के साथ ऐसी बातें शेयर करना कि सामने वाला भी वही सोच रखता हो या उसी चीज़ से सफ़र कर रहा हो, ये बात मे बी सबको ही सभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, भले ही वो पोस्ट ना करे या वायरल होने के लिए या एक ऐसा एज अ कंटेंट ना क्रिएट करे, सीरियसली और जस्ट फॉर फन, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सोशल मीडिया अपने फ़न के लिए था, यू नो, एज एन एंटरटेनमेंट। तो वो एंटरटेनमेंट शायद कहीं ना कहीं यू नो खो गया। इसकी असली वजह हम ही लोग हैं, क्योंकि मैं बाकी के तो बात नहीं कर सकता फ़िलहाल। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सोशल मीडिया पे जब से मैंने पोस्ट करना शुरू किया, तो मुझे जो पहले नहीं होता था, आई मीन जब भी मैं रील स्क्रॉल करता था या कोई भी वीडियोस देखता था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे इसके इतने लाइक्स आ रहे हैं, इसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इसके पास ये है, इसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है। तो जब से मैंने पोस्ट करना शुरू किया, यू नो, कहीं ना कहीं वो सेंस आ जाता है। अब मैं रील्स ना जब भी स्क्रॉल कर रहा हूँ या मैं कोई भी वीडियोस देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो पहले मैं उसको उस नज़रिए से नहीं देखता था, लेकिन अब जब भी मैं देखता हूँ तो मैं हमेशा लाइक्स पे, कमेंट्स पे मेरा ध्यान रहता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, मेरा कंटेंट उसी के अराउंड है, तो इंस्टाग्राम पे अगर मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो अगर उसके रिलेटेड कोई किसी भी दूसरे पर्सन की रील्स आती है या कोई भी पोस्ट या वीडियो कुछ भी आता है, तो अब मेरा नज़र रहता है यार कि मैं भी तो यही क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके इतने लाइक्स क्यों आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे। और ऐसे ही स्क्रॉल करते करते, पहले जब मैं जिस चीज़ को एंटरटेनमेंट समझता था, अब मैं उस चीज़ को एक कंपैरिजन समझता हूँ अपनी लाइफ से। और उस कंपैरिजन में मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे साथ वो चीज़ नहीं हो रही है तो मैं फेलियर हूँ या मैं लेट हूँ या मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा। तो अब मैं रोज़ जैसे उसे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ ख़राब है, मुझे पता है कि दिस शिट डजंट मेक सेंस। तो आई एम श्योर ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता। और इसमें मैं पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी ख़ुद को भी यही समझा रहा हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया जो पर्सन होता है, वो अगर पोस्ट कर रहा है
और हमें उसके लाइक्स दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार इसका सही है, ये तो वायरल हो रहा है। पर हम कभी भी ये भूल जाते हैं कि क्या पता उसने बहुत दिन से मेहनत की हो, ये उसकी फर्स्ट पोस्ट नहीं हो जैसे हम अपनी फ़र्स्ट पोस्ट पे चाहते हैं कि हमें इतने व्यूज़ आए, इतने लाइक्स हैं। और फिर जब जैसे मैं जैसे अभी अपनी बात करी, तो मैं जब भी किसी के लाइक्स देखता हूँ, तो अगर मैं कभी अकाउंट में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। फिर मैं सोचता हूँ कि ओके, तो ये रीज़न है, दैट पर्सन हैज़ बिल्ड एन ऑडियंस फॉर हिम। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ना हार्म करती, और इंसान हमेशा भूल जाता है कि सामने वाले की सक्सेस रातों रात नहीं है। ठीक है, उसने भी उतनी मेहनत करी है, वो भी कभी 0 व्यूज़ 0 लाइक्स पे था। कोई किसी के बारे में क्या कमेंट करता है, कि क्या क्या बोलता है, वो मैटर नहीं करता। सोशल मीडिया पे सब एक दूसरे को जज करते हैं, ठीक है, एवरीवन। ये जो मैंने अभी बात करी ना कि लोग जज करते हैं, ये फियर की अगर मैं अराउंड बात करूँ तो ये सिर्फ आफ्टर मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि जब मैंने पोस्ट कर दिया हो तो अगर कोई कमेंट कर रहा हो तो वो मुझे वो रिलेट कर रहा है कि हाँ यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, लगता है मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, कुछ भी। पर मैं ये बात कर रहा हूँ, जो ये फियर की मैंने बात की है ना, फियर ऑफ जजमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अभी भी फील करता हूँ कि जब मैं कैमरा लेके निकलता हूँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए या रील्स के लिए, तो मुझे हर वक्त ना एक थोड़ी सी ना डर लगता है, थोड़ा शाइनेस लगती है कि मे बी कोई देख रहा होगा, कोई क्या सोचेगा, कोई मेरे बारे में कैसा सोचेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, लोग मजाक ना उड़ाएं। पर मुझे इस डर से सबसे ज़्यादा इस डर से बाहर आना है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, द ओनली रिफ्लेक्शन यू विल सी इज़ ऑफ योर सेल्फ। आप ये नहीं देखोगे कि आज पूरे दिन में किसने मुझे क्या अप्रूवल दिया, किसी ने क्या मेरे बारे में तारीफ़ करी, या किसी को मेरा काम अच्छा लगा या नहीं। जब रात को आप अपने आप के सामने खड़े हो, तो आपको ये खुशी महसूस होनी चाहिए कि आज मैं, भले ही मुझे सक्सेस नहीं मिली, और अगर हम सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें तो ये भी कह सकते हैं कि भले हमारी वीडियो वायरल ना हुई हो आज, पर क्या मैंने अपना 100% दिया था। हाँ, आपका 100% देना, आपका कोई भी काम में आपने, अगर आप दिन में निकले हो, आपने वो काम किया है, तो आप वैसे ही 90% लोगों से आगे हो। क्योंकि कुछ लोगों का जो उनका काम होता है, उनका ड्रीम होता है, उनका पैशन होता है, समथिंग दे वांट टू डू, वो हमेशा उनके सिर्फ दिमाग में रहता है, जस्ट एन इमेजिनेशन। वो कभी उतना एफर्ट ले नहीं पाते या उतना रिस्क ले नहीं पाते कि नहीं कुछ करते हैं। तो अगर आप निकल रहे हो, जैसे मैं अपने आप को, जब मैं व्लॉग एडिट करने बैठता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ, व्यूज़ नहीं भी आते या रील्स पे व्यूज़ नहीं आते, तो मुझे थोड़ी देर के लिए फील होता है। पर फिर मैं जब देखता हूँ कि मैं सोचता था ये ऐसे पोस्ट करने की, कंटेंट बनाने की, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक सक्सेस है। मैं उस स्टेज पे तो आया हूँ। फर्स्ट स्टेज इज़ गेटिंग अप एंड गोइंग फॉर व्हाट यू वांट। फिर सेकंड स्टेज होता है, ग्रोथ होती है, उसमें लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं आपका जो गोल है, आप उसकी तरफ बढ़ते हो, लेकिन आपको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। फर्स्ट स्टेज पे जाने के लिए आपको, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका काम है, कंटेंट क्रिएशन हो, कोई सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी पैशन हो, वो आपको करना पड़ेगा। और जो मैं अभी बात कर रहा था कि फियर ऑफ जजमेंट पे, तो आप ये सोचो कि आप किसी और को देखते हो तो आपको लगता है यार ये कितना अच्छा कर रहा है ना, मैं तो घबरा जाता हूँ, मैं तो नर्वस हो जाता हूँ, कोई क्या सोच रहा होगा। पर आपको लगता है कि अरे ये लोग तो कर लेते हैं, है ना, वो एक्सट्रोवर्ट है। तो आप इस नज़र से भी देख सकते हो, जो मैं अब खुद करता हूँ, जो मैं खुद सोचता हूँ कि क्या पता, जैसे मैं आज किसी की वीडियोस देख के, किसी का भी व्लॉग देख के, कंटेंट देख के ये सोचता हूँ कि यार ये लोग कैसे कर लेते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है ना कि जिसने स्टार्ट ना किया हो, वो हमारी वीडियोस कभी देखता हो या हमें
वो चीज़ जैसे कंटेंट बनाता हुआ देख रहा हूँ, जैसे मुझे कोई ब्लॉगिंग करता देख रहा हूँ, मोटो ब्लॉगिंग करता देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मुझे जज कर रहा है। पर ये भी तो हो सकता है कि वो ये सोच रहा है यार मे बी आई डू दैट टू, है ना, मुझ में भी हिम्मत आएगी, मैं भी करूँगा, मुझे ये करना है, वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो ये भी तो हो सकता है कि हम भी किसी के लिए इन्फ्लुएंस हो। तो इसीलिए अच्छा सोचने का, कोई भी फियर अपने तक लगने नहीं देने का, क्योंकि मैं तो इस चीज़ से रोज़ ही गुज़र रहा हूँ। तो मैं अपने आप को रोज़ यही समझाता हूँ। आज मुझे व्लॉग में यही बात करनी थी, क्योंकि अपनी बात शेयर कर लेने से भी दिल हल्का हो जाता है और एक ब्रॉड व्यू दिख जाता है चीज़ों का। तो मुझे तो ये यकीन है कि बहुत लोगों को यही चीज़ें फेस करनी पड़ती होगी, बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंपैरिजन करो, सामने वाला ये कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा, उसमें व्यूज़ है, उसमें लाइक्स है। आप अपना पैशन मत शिफ्ट करो सिर्फ लोगों के सामने रिकग्नाइज़ होने के लिए या लोगों का अप्रूवल लेने के लिए। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो करो। जैसे आप अपना फर्स्ट स्टेप उनसे मत कंपेयर किए कि जिनकी सीढ़ी बहुत आगे निकल चुकी है। आपने आज वीडियो पोस्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कोई रील पोस्ट करी, जो मेरे साथ होता है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मैंने कोई रील पोस्ट करी, ठीक है, सेम साउंड पे, सेम ट्रांजिशन पे, ये ऑलमोस्ट सिमिलर अराउंड द बाइक्स, और मैं देखता हूँ कि मैंने भी अच्छा बनाया है, उसने भी अच्छा बनाया है, और द अदर पर्सन गेट्स मोर लाइक्स, मोर कमेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि मैंने ऐसा क्या गलत किया। तो ऐसा नहीं होता है, वो बहुत टाइम से पोस्ट कर रहे हैं, एल्गोरिदम को उनके अकाउंट के बारे में पता हो जाता है, उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो जब उनकी ऑडियंस ज़्यादा है ना, तो जब वो पोस्ट करते हैं तो उनके स्टार्टिंग में ही लाइक्स कमेंट्स आ जाते हैं, जिससे एल्गोरिदम बूस्ट हो जाता है। और अगर किसी के थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और आप उनके जैसा सेम ऑडियो पे बनाओ या वो आपके जैसा बनाए, वन वे और दी अदर, तो फ़र्क ये पड़ता है कि आपका अकाउंट स्मॉल है, अभी आपके अकाउंट में उतनी ग्रोथ नहीं है। आप जब पोस्ट करते हो तो आपके दोस्त या आपके फैमिली में से कोई लाइक कर देता है, और वो उतना इनफ नहीं होता। कभी कभी एल्गोरिदम लक भी होता है कि किसी बंदे ने फर्स्ट पोस्ट करी और वायरल हो गई, पर ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ वैसा हो। मेरा कंपैरिजन खुद से है, और ख़ुद के भी अच्छे साइड से, कि कल मैं गया था, मैंने 10% दिया, मे बी आज मैं जाऊंगा, लेट मी ट्राई 15। मैं 15 पे कितना अचीव कर सकता हूँ अगर मैंने 10 पे इतना किया था। अगर मेरे 10% पे मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ, तो 15 पे क्या होगा। तो आप भी कमेंट करके बताओ कि आप भी ये सब चीज़ों से सफ़र करते हो या ये सब चीज़ें फेस करते हो। कोई सोशल मीडिया पर्सन हो, इन्फ्लुएंसर हो, या पोस्ट करता हो या स्टार्ट किया हो पोस्ट करना जैसे मेरी जैसे, तो अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक नॉर्मल व्लॉग और बहुत सारी बातें। तो देखते हैं डे 3। ओके, डे 3 बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है अपना 30 डेज़ कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। सो मे बी टुमारो विल बी मोर एक्साइटिंग दैन टुडे। टुडे वाज मोर देन जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई थाट्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, और उस दोस्त को भेजना जो ये सब चीज़ों से शायद सफ़र करता हो। और ट्रैफिक बहुत है, तो मैं मिलता हूँ आपको कल डे 3 पे। गुड बाय।